44,000 दरखास्तें बैंकों को भेजी गई हैं, मंजूरी सिर्फ 4,075 को मिली है। तो बैंकों की अदम दिलचस्पी की वजह क्या सामने आई है? देखिए, ये स्कीम बहुत अच्छी है। 9 अरब रुपए रखे गए थे और कुल जो है 1,20,000 जो मोटरसाइकिल हैं उन पे सर 80,000 रुपए फी मोटरसाइकिल सब्सिडी दी जानी थी। तो हुकूमत ने ये लीजिंग के लिए जो ऑप्शन था वो बैंकों का रखा था। बैंक आपको पता है कि वो अपना कोलेटरल देखते हैं, अपना नुकसान सबसे पहले देखती हैं। इन जो ई बाइक्स है इस पे कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, सारी लोकल कंपनी है। तो बैंकों के काफी खदशात थे, इस हवाले से दरखास्तों की प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी। लेकिन जिन लोगों ने सेल्फ फाइनेंसिंग में ली है उन्हें फौरन मिल गया है। तो हुकूमत ने अब 9 बार के बाद देखा है कि इसमें तो सिर्फ जो है 5,500 जो है मोटरसाइकिल बिक सके हैं। तो इसमें फास्ट ट्रैक करने का क्या फायदा? तो इसमें इसके लिए फैसला किया गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें ये दिया जाएगा। 10,000 रुपए जो है डाउन पेमेंट होगी, उसके बाद माहाना किस्त होगी। और यही मॉडल होना चाहिए। अगर ये बैंकों के साथ यही रखा जाता कि गवर्नमेंट सिर्फ उन्हें जो किसी किस्म का कोलेटरल की गारंटी कर देती और 10,000 रुपए पे वो दिया जाता, तो मेरे ख्याल से 1,20,000 जो मोटरसाइकिल है 3 महीने में ही बिक जाते। तो अब हुकूमत जो है इसे फास्ट ट्रैक करना चाहती है, क्योंकि ये जो हमने IMF के साथ एग्री किया है, क्लाइमेट प्रोग्राम में एग्री किया हुआ है, उसके तहत भी जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने प्रमोट कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो है अब इसको फुली फास्ट ट्रैक करेगी और ये 3 महीने में जो अब नई स्कीम हुकूमत ला रही है इसमें ये डेफिनेटली बिक जाएंगे 1,20,000 मोटरसाइकिल ई बाइक्स जो है। और इसमें जो है सिर्फ 10,000 रुपए सरकारी मुलाजमीन को डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है उन्हें माहाना किस्तें देनी होंगी। जी बिल्कुल सही। आमिर, ये कहिएगा कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम में 99.6% कामयाबी का तनासुब है और बैंक फाइनेंस में 9% मंजूरी। ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? ये तो साफ नज़र आता है कि जिस शख्स के पास पहले से पैसे हैं सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकता है और जो वाकई ज़रूरतमंद है वो एक बार फिर से महरूम रहेगा। देखिए, वो क्योंकि बैंक जो है ना, बैंक की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना काफी मुश्किल होती है, तो इस वजह से वहां पे रेशो बहुत कम है। और क्योंकि हुकूमत ने काफी ज्यादा बैंकों को इन्वॉल्व किया था, अगर स्पेसिफिक कुछ बैंक्स होते और स्पेसिफिक अगर ई बाइक कंपनीज होती तो ये स्कीम कामयाब होती। तो काफी ज्यादा कंपनीज हैं, स्टैंडर्ड्स का भी इशू है, क्वालिटी का भी इशू है और उसमें जो कंपनीज का भी इशू है। तो इसलिए बैंक जो है वो किसी किस्म का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। जबकि सेल्फ फाइनेंसिंग में ये था कि आप जाएं, मोटरसाइकिल लें, उसका सबूत दें और जो 80,000 रुपए की सब्सिडी है वो क्लेम कर लें, तो वो तो ईजी था। तो हुकूमत ने जो जितने लोग उन्होंने सेल्फ फाइनेंस पे किए उन्होंने यकमुश्त पैसे दिए और सब्सिडी वसूल कर ली। बैंकों में जो ये था कि बैंकों ने जो उसके लिए लीज फराहम करनी थी और जो सारफ था उसने किस्तों में जो उसकी पेमेंट करनी थी, तो वो स्कीम चल नहीं सकी क्योंकि बैंक्स का जो रिस्क था उसकी उन्होंने रिस्क ज्यादा देखा, इसलिए उन्होंने कबूल नहीं किया। तो अब हुकूमत जो नई स्कीम ला रही है, सरकारी मुलाजमीन को दे रही है और सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम पे भी ये देगी, तो 1,20,000 का टारगेट इजीली पूरी हो जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, पेट्रोल बहुत महंगा है और ई मोटरसाइकिल जो है ये फ्यूचर इनका है। और पाकिस्तान में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और पाकिस्तान में चलते भी ज्यादातर मोटर बाइक्स हैं। तो ये स्कीम तो जो थी ये कामयाब होगी, लेकिन इसका सिर्फ जहाँ पे आपने बैंक्स को इन्वॉल्व किया है उनकी जो बैंक्स की रिक्वायरमेंट है वो काफी सख्त थी, इस वजह से ये जो स्कीम थी ये पिकअप नहीं कर सकती। और ये इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये था कि ये पायलट स्कीम थी और इसके बाद इसे परमानेंट बेसिस पे चलाया जाएगा। गवर्नमेंट की सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन लोगों को जो है माहाना एक साथ पे ये मोटरसाइकिल मिलेंगे ताकि ई मोटरसाइकिल ज्यादा और पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल कम हो सके। जी अच्छा आमिर, ECC ने जो पॉलिसी शिफ्ट की है इसके बाद एक आम शहरी को बाइक हासिल करने के लिए किन मराहिल से गुजरना होगा? देखिए, अभी तक तो हुकूमत जो है सिर्फ सरकारी मुलाजमीन पे रिलाई कर रही है ना, तो सरकारी मुलाजमीन को ये बाइक्स मिलेंगी। अभी आम आदमी को तो जो ये बाइक लेने में अभी भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत अगर ये कोशिश करती है कि जो मोटर बाइक कंपनीज है उनको ये इंश्योर कर दे कि वो एक साथ पे लोगों को मोटरसाइकिल दें और गवर्नमेंट जो है रिस्क जो है उसे पिकअप कर ले, तो ये स्कीम चलेगी और ये डेफिनेटली होगी। बाकी रवायती मोटरसाइकिल पे तो एक साथ पे मोटरसाइकिल मिलती है, तो ये ई बाइक भी मिलेंगी और जितना पेट्रोल महंगा है ये स्कीम जो है ये कामयाबी हासिल करेगी। जी कामयाबी हासिल करेगी। आमिर, हमें जरा इस हवाले से भी बताइएगा, पंजाब में हम देखते हैं कि कुछ हमें EV टैक्सीज जो हैं बड़ी ज़बरदस्त वो सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आती हैं। अगर आप हमें इस हवाले से कोई मालूमात फराहम कर सकें, ये फेडरल की तरफ से स्कीम है या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है और इसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं वो इस हवाले से जानना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है।
देखिए जो टैक्सी स्कीम है वो तो पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है और पंजाब जी। गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की है और उसमें जो है सस्ती ये स्कीम दी गई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान में बड़ा इशू है, तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा है और इसे फ्लरिश करना चाहिए। और वफाकी हुकूमत जो है अभी तक इस प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कार मैन्युफैक्चरर्स है, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स, वो काफी बड़ी तादाद आ रही है। तकरीबन जो है इस टाइम पाकिस्तान में 6 के करीब कंपनीज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, जबकि 20 का अंदाजा है कि आइंदा साल तक 20 कंपनियां जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगी। तो उस पे फिर जब ये गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करेगी, कुछ थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट रेट्स में कुछ पिकअप कर ले गवर्नमेंट, कुछ सब्सिडी दे दे, तो वो स्कीम जो है फेडरल लेवल पे और सूबों के लेवल पे काफी कामयाबी से चल सकती है। पंजाब हुकूमत की स्कीम बहुत अच्छी है, ये काफी कामयाबी से चल भी रही है और इसको बाकी सूबों को भी लेना चाहिए क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत पे तो वैसी ही सब्सिडी देने पे जो है पाबंदी है, तो सूबे ये कर सकते हैं, उनके पास फंड भी ज्यादा है, तो सूबाई हुकूमतें ये करें तो लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल सकती है। जी सही, बहुत शुक्रिया आमिर सयाल आपके वक्त।